ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपनी बातों को रखूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सब लोग गाइए तालियां बजाकर। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ कौशल्या के प्यारे राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए अम्बे मैया की, बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की, हर हर महादेव। मैं अपनी बातों को प्रारंभ करूं उसके पहले एक हमारे दानदाता हैं उनका सम्मान करूंगा। श्रीमान बुधराम प्यारीलाल पटेल जोग, इन्होंने छत्तीसगढ़ के माटी में जो हजारों वर्ष के लिए 25 करोड़ की लागत से जो कौशल्या धाम बन रहा है, जिसकी स्थापना का निमंत्रण देने आया हूँ, उस दिव्य मंदिर के निर्माण में 3,300 रुपये देने का संकल्प यहाँ पे किया है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, आकर के एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आप प्राप्त कर लें। आ जाइएगा, आपके परिवार का एक छोटा सा स्वागत। कोई बात नहीं, एक बार ताली बजाकर स्वागत कर लीजिएगा। आएंगे तो आ रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि राम की माँ नहीं है कौशल्या, मेरी माँ है और मैं समझता हूँ आप सबकी माँ है। एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, तो सबने पेड़ लगाए। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से कहता हूँ कि एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम। राम मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, और इसी भाव के साथ हमारे बुधराम पटेल जी, जिन्होंने आज इस संकल्प सभा में अपना नाम दिया है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। समस्त उपस्थित ग्राम जोग और आसपास गांव से आए हुए बंधुजन, सज्जन वृंद, मेरे सभी पुराने श्रोता और सभी हमारे पुराने परिचित, सभी हमारी उपस्थित मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, सभी हमारे इस मंदिर पूर्णता संकल्प यात्रा को सफल बना रहे कार्यकर्तागण, सभी कौशल्या दूतगण। अनाश्रुति करम फलम। आज मुझे नहीं पता था कि मुझे जोग में प्रवचन करना है। जब मैं आश्रम से निकला तो मुझे बताया गया था कि चौकी क्षेत्र में बांधा बजाय के पास ढाडू टोला, जहाँ पर आज हवन है और वहाँ पर प्रवचन है। मैं वहाँ 11 बजे पहुँचा, 1 बजे तक कार्यक्रम हुआ, प्रवचन हुआ। उसके बाद बीजे पार, और बीजे पार में भी बहुत सुंदर सभा का आयोजन। ढाडू टोला में लगभग 35 लोगों ने और बीजे पार में भी लगभग 22-25 लोगों ने माँ कौशल्या धाम के लिए संकल्प लिया, खासकर माताओं बहनों ने। 2 गांव के बाद मुझे बोला गया कि चलते चलते जोग में चरण पूजा है, वहाँ थोड़ा सा रुकना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यदि रास्ते में चलते चलते किसी से मिलना हो जाए तो बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन फिर अचानक पता चला कि आप लोग गांव वाले तैयारी कर लिए हैं और सबका मन है कि दुर्गा जी बैठा रहे थे, दुर्गा जी, हाँ तो दुर्गा जी ठंडा कर दे। हाँ तो मोल पता चली से कि दुर्गा जी ठंडा कर दिन तो सुनना लगा थे महाराज ला बैठा गो से पर मोला तुम नहीं समझ सको।
तो माँ भगवती को तो आपने विदा कर दिया है, लेकिन होता है 9 दिन तक के माँ की स्थापना रहती है, गाँव धूप गुंगल होता है। और जब माता को एकदम से हम विसर्जन करने जाते हैं, विदा करके आते हैं, तो मन बड़ा भावुक हो जाता है और सुना सुना लगता है, गांव भी सुना सुना लगता है ना। लेकिन ये जो 9 दिन का आपका पूजा पाठ है, 9 दिन का जो व्रत है, 9 दिन की जो उपासना है, 9 दिन की जो साधना है, ये 9 दिन का नहीं है। इसे यदि मानोगे तो यही नवरात्रि हमारे पूरे जीवन को प्रकाशमय कर सकता है, पूरे जीवन को मंगलमय कर सकता है, हम उसे अपने नियम बना करके धारण करने से। तो इसीलिए माँ भगवती कहीं जाती नहीं है, माँ भगवती कहीं ठंडा नहीं होती है, विलुप्त नहीं होती है, वो सदा हमारे साथ है। वो संस्कार के रूप में है, वो हमारे भीतर संस्कृति के रूप में है, श्रद्धा के रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, नारी रूपेण संस्थिता। वो आपके घर में माँ बन करके, पत्नी बन करके, बेटी बन करके आपकी सेवा, देखभाल और आपको आनंद देती है, वह भी माँ भगवती का रूप। इसलिए माँ भगवती कहीं जाती नहीं है, वो हम सब के साथ है, हम सब के बीच में है, हम सब के मध्य में है। बस उसे समझने की जरूरत है, उसको जीवन में धारण करने की जरूरत है। मैं आपके गांव के लिए नया नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है खोभा में भी प्रवचन हुआ, गोपालपुर क्या है, गोपालपुर में भी प्रवचन हुआ, और जोग में भी मैं अभी नहीं बहुत पहले आया था, अभी तो बहुत दिन बाद आया हूँ। जोग वाले वन कंजूस हो गए हो, बुलाओ नहीं, पहली बुलाओ। पहली में कम खर्चा मांगत रहे हूँ, आजकल खर्चा हो गया, हो ज्यादा है। पहले भी मैं खर्चा नहीं मांगा कभी। पवन जी कभी खर्चा मांगे क्या? इतना दोगे तब आएंगे, ऐसे वाले नहीं हैं हम। हमारी गुरुदेव भगवान ने सदा बताया, संतोषम परम सुखम, जो मिल जावे सहज में ताही में चित दे। आप लोग जो 2-2 पैसा देते थे उस समय, वही पैसा ले जाकर के वो जामरी पाठ बना, वो तीर्थ बना, मंदिर बना, आश्रम बना, धुनी मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, और पहाड़ी में लाल पत्थर का मंदिर, और सीढ़िया बन गया 400। जाते हैं जामरी पाठ, गुरुदेव बोले लोग गिर जाते हैं, चलो सीढ़िया बना दो। तो 8 लाख खर्चा किए थे उस जमाने में, तो पहाड़ी में सीढ़िया बना, और करते करते वो जामरी पाठ से कब पाटेश्वर धाम बन गया समझ ही नहीं आया। अब पाटेश्वर धाम के रूप में केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत देश के लोग, और भारत के बाहर भी 15 से 16 देश के लोग वहां आते हैं, वहां दर्शन करते हैं, वहां को जानते हैं। लेकिन अब जो विषय आया है माँ कौशल्या धाम का, ये 2-4 देश और 2-4 प्रदेश का नहीं, ये तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पहले कौशल्या धाम की स्थापना का विषय है। आज के बाद छत्तीसगढ़ और बालोद जिला और जामरी पाठ को पूरे विश्व में जाना जाएगा कौशल्या धाम के रूप में। ये हमारे गौरव का विषय है। माता कौशल्या के इस दिव्य निर्माण को करने के लिए कितना मेहनत लगा। आज से 23 साल पहले यज्ञ हुआ था छुरिया में, 2002 में, याद है ना आप लोगों को? बमनी रोड में जो हुआ था, तब हम भी छोटे छोटे थे, यहां बहुत लोग बैठे, वो लोग भी छोटे छोटे थे। अभी थोड़ा उम्र मेरा ज्यादा हो गया, तो कई गांव में जाता हूं तो महाराज छोटे रिश्ता हुआ, ऐसे कहते छोटे नहीं हो गए। अच्छा, आनंद तो तब आता है, परशुराम जी बैठे हैं क्या? चले गए। आनंद तो तब आता है जब कुछ 70 साल के बूढ़े बाबा मुझको मिलते हैं और वो अचानक बोल देते हम लड़का रहे तब आवे। अरे ते लड़का नहीं रहे भाई, मैं रहा हूँ लड़का, आप तो 70 साल के हो, मैं इतना बुढ़ा थोड़ा हो गया हूँ। तो ये प्रेम भाव सदा से, और छुरिया क्षेत्र के सहयोग से ही वो कौशल्या धाम बन रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं। इस क्षेत्र के गांव गांव से, मैं खोबा भी एक बार रथ यात्रा लेके आया था, बहुत बड़ी सभा हुई थी, तो करीब 70 लोगों ने वहां पे अपना नाम दिया था। ये अलग बात है कि मंदिर संपर्क यात्रा में जो मैं पहली बार आया हूं, इस विषय को लेके नहीं आया था, लेकिन बहुत दिन से मन में था कि आना है। पर कभी कभी कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले,
कभी हम सोचते रहते हैं तो नहीं होता है, कभी अचानक हो जाता है। आज का मुहूर्त था, दुर्गा नवमी के दिन ही यहाँ बैठना था, माँ कौशल्या की चर्चा, माँ भगवती के विदाई दिन होना था, इसीलिए आज तक ये कार्यक्रम रुका हुआ था। आज अचानक आप सबके साथ बैठना हो गया। तो जहां आप लोग एक तरफ माँ भगवती की विदाई कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ मैं एक माता को लाने की चर्चा करने आया हूं। 9 दिन नवरात्रि में दुर्गा बैठती है, कितना अच्छा लगता है। कल्पना कीजिए, हजारों साल के लिए गोद में राम को लेकर के माँ कौशल्या जब विराजेंगी, तब छत्तीसगढ़ का धराधाम कितना अच्छा लगेगा, धर्ममय लगेगा, शांतिमय लगेगा। 9 दिन जाता है, भक्तिमय हो जाता है। माता सेवा गाते हैं, सुबह शाम आरती की थाली लेके आप सब माताएं आती हैं, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। आरती, छोटे छोटे बच्चे कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलने लग जाते हैं। याद हो जाता है गणेश और दुर्गा में, घर में भी शांति हो जाता है ना 9 दिन। अब कई जन पिए नहीं तब बने थे घर ऐसे। अब ठिकाना नहीं है, पता नहीं माता जी ठंडा हो गए, अब कैसे होगी। 9 दिन जय श्री राम, आखिरी दिन 250 ग्राम मत करो। बचपन से बताती आया, शराब नरक की खान है। अरे नवरात्रि में यदि 9 दिन त्याग दिया, माँ भगवती के कृपा से 9 दिन तुम्हारे जुबान में लगाम लगी है, उसी माँ का नाम लेके एक संकल्प करो कि अब जीवन भर लगाम लगा रहेगा, वो शांति बनी रहेगी, वो धर्म बना रहेगा आपका। ये 9 दिन के व्रत हो गए। 9 दिन झूठ नहीं बोलूंगा, 9 दिन ऐसे नहीं करूंगा, 9 दिन, अरे 9 दिन दाल भात नहीं खाओगे, बाद में खाओ, लेकिन 9 दिन झूठ नहीं बोलोगे, फिर 10वें दिन क्यों बोलोगे भाई? उसको सदा के लिए खत्म कर। यही तो नवरात्रि का फल है ना। और हम 9 दिन मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।